कि जो मम्मा अपनी बच्चों को क्या करती है, डांटती है, वो अच्छी होती हैं। और मैं पिटाई कर देनी है। क्या क्या कहा? ऐसे तो गुरुवारे वारे वारे बोलते हैं। गुरुद्वारे वाले बोलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 6 बजे से, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी जोरावर के लंच की। जोरावर के लंच में मैं आज उसको बना के देने वाली हूँ पनीर के पराठे। पनीर की भी एक अलग ही कहानी है। रात मैं अपने लिए और दीदी के लिए दूध गर्म करी थी, क्योंकि हम दोनों फीका ही दूध पी रहे हैं आजकल। तो जैसे ही मैंने वो दूध गर्म किया, थोड़ा सा वो दूध खदका ना, उसमें बहुत तेज़ तेज़ सी ना आवाज़ होने लगी, भट भट सी होने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है भगोने में। फिर जाके देखा तो ये तो लग चुका है, मतलब नीचे से जमना शुरू हो गया था वो। मैंने कहा ये दूध तो फट चुका है, क्योंकि कल पूरी रात अच्छे से लाइट नहीं आई है और ना ही दिन में चली है, तो इसीलिए फ्रिज उतना ठंडा नहीं हो पाया जितना हर रोज़ होता था। तो वो दूध पता नहीं खट्टा हो गया, क्या हो गया, वो दूध फट गया। मैंने सोचा अब फट ही गया तो चलो इसका पनीर ही जमा देते हैं, जोरावर के लंच में काम आ जाएगा। तो वैसे तो जोरावर को पनीर से ये होता है कि सैंडविच बना के दो मम्मा, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि रात पनीर फटा है, तो इसीलिए मैं फटाफट से पनीर को क्रश कर रही हूँ। हाथों से ही, मैंने कद्दूकस भी नहीं लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलायम है, घर का बना पनीर है, तो इजीली हाथों से ही टूट रहा है। तो अभी मैंने पहले प्याज तो कट कर ली है इस कटोरे में जो मैंने लिया हुआ है ये, और अभी पनीर उसके ऊपर से क्रश करके डाल रही हूँ। तो पनीर हमारा अच्छे से बारीक हो चुका है, प्याज भी मिक्स हो गई है। अभी डालने हैं इसमें मुझे कुछ बेसिक मसाले। बेसिक मसाले में भी क्या, सिर्फ चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि जोरावर के लिए बना रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो जो भी मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले हैं ना, इनको कर लूँगी मैं पनीर में अच्छे से मिक्स। तो पनीर का मिक्सचर हो चुका है हमारा रेडी। अभी बस आटा सुधारना है मुझे। आटा काफ़ी टाइम पहले गूंद के रख दिया था मैंने, और देखिए कितना थोड़ा सा आटा गूंदा है मैंने, क्योंकि चक्की पे से उठ के नहीं आया है जितना आटा था मैंने गूंद दिया है जोरावर के लिए, क्योंकि इसका लंच मुझे टाइम पे बना के देना है। तो बस अभी थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से सुधार दिया है मैंने, और अभी बनाऊँगी मैं इससे जोरावर के लिए पनीर के पराठे। तो पेड़े को मैंने थोड़ा सा बेल लिया है, जिससे कि जो हमारी फिलिंग है वो अच्छे से भर सकूँ मैं इसमें। अभी खूब सारे पनीर मैंने ले लिया है और रख लिया है पेड़े के बीचों बीच, और चारों तरफ से इसको कर दूंगी मैं कवर। अभी पेड़े में थोड़ा सा पलेथन लगा लिया है और इसको हल्के हाथों से मैं बेल लूँगी, क्योंकि फिलिंग काफ़ी सारी भरी हुई है अंदर। अगर मैं दबा के बेलन चलाऊँगी ना तो हमारा पराठा फट सकता है। तो लीजिए, हमारा पराठा बिल चुका है और अभी गर्म हो चुका है तवा भी। पराठे को डाल दिया है मैंने तवे पे। अभी इसको स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ मैं, मतलब हाई फ्लेम नहीं की हुई है मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि पराठा जल सकता है। इसीलिए दोनों साइड से स्लो फ्लेम करके ही अच्छे से पराठे को पकाऊंगी। और जब लगेगा ना कि पराठा अच्छे से हमारा तच चुका है, उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके ना इसको जल्दी जल्दी थोड़ा करारा कर लूँगी। अभी दोनों साइड मैंने घी लगा दिया है। तो पराठा हमारा अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है। अभी कर दूंगी मैं जोरावर के लिए इसको लंच में पैक। दूसरा पराठा भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से बना दिया है। वैसे तो मैं इसको एक ही पराठा देती हूँ, लेकिन मैं आज इसको 2 पराठे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसको मैं कोई फ्रूट नहीं दे रही हूँ। कई बार क्या होता है ना, एक पराठा देती हूँ, फ्रूट देती हूँ तो खा के नहीं आता है, और अगर 2 पराठे दे देती हूँ, फ्रूट नहीं देती हूँ, तो सारा फिनिश करके आता है लंच। तो बस हो गया है जोरावर का लंच पैक। लंच तो जोरावर का रेडी हो चुका है। अभी उठा कर ले आई हूँ मैं दही, और आजकल सुबह के टाइम ना, मतलब कल से ही जोरावर सुबह के टाइम दूध नहीं मांग रहा है, उसको चाहिए दही खाने के लिए। तो अभी उसके लिए निकाल रही हूँ मैं 1 कटोरी दही, और लंच उधर रेडी हो चुका है। तो दही, शक्कर और लंच सारी चीज़ें एक साथ लेके जाऊँगी। टाइम हो गया है दोपहर के 11:30, और जोरावर को लेके आ गए हैं उसके पापा स्कूल से। मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद कर रही थी थोड़ा सा आराम, और स्कूल से आते ही जोरावर की सारी कहानियाँ हो जाती हैं शुरू की, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, और आते ही मेरे डेली गले लगता है, उसके बाद ही अपने ड्रेस चेंज कराता है।
होता ही है, बच्चा जब स्कूल जाता है ना तो सबसे पहले सारी चीज़ें आके माँ को बताता है। हम भी स्कूल जाया करते थे जब हम छोटे थे, तो जो भी चीज़ें हमारे साथ हुआ करती थी या हमें कोई कुछ कहता था तो आगे सबसे पहले हम अपनी मम्मी को बताते थे, और ये चीज़ होनी भी चाहिए। इससे बच्चा आपको सब कुछ बताता है, कभी भी कुछ चीज़ छुपाना नहीं सीखता है, जो भी उसके साथ स्कूल में होता है। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 11:30 और आ चुका है जोरावर स्कूल से आकर चेंज भी कर लिया है और ना हाथ मुँह धो के आ गया है। खाया कुछ नहीं है और ना ही कुछ मांग रहा है। मैंने सुबह इसको दही खिला के स्कूल भेजा था और पनीर के पराठे आपको पता ही दिए थे लंच में। आपने फिनिश किए पूरे? सारे फिनिश किए आपने लंच में? क्यों? मम्मा सुनो, सुनाओ। मैम से के बोला था, थक गया। कितना खाया फिर आपने? दिए तो 2 थे, इतने सारे कैसे खा लिए? इसलिए वो बड़े बड़े थे। अच्छा ठीक है। तो लंच भी बचा कर ले आया है और मैंने सोचा था कि आएगा तो सुबह दूध नहीं पिया था, दही खा गया था तो दूध दे दूँगी, लेकिन मांग नहीं रहा है और ज़बरदस्ती खिलाना सही नहीं है। जब इसको भूख लगेगी खुद मांग लेगा। अभी मुझे कल जो मैं अपनी बहन के पास से साड़ियाँ लेके आई हूँ ना, उसमें से एक साड़ी है उसका फॉल गलत लगा हुआ है जिसको मुझे सही करना है। तो अभी सोच रही हूँ कि अभी करूँ या शाम को करूँ, क्योंकि थोड़ा सा देर अभी लेटने का भी मन करता है काम करने के बाद। और हाँ, तो मैं हरे थे ना पैसे, तो मम्मा ने टॉयज नहीं दिलवाते। इसको बस हर टाइम अपने टॉयज़ की रहती है कि मम्मा ने मुझे टॉयज़ नहीं दिलाए थे। उसके बाद पापा सबके पास कार थे, उसके बाद मेरे पास नहीं। बेटा उनके पापा आर्मी में हैं, उनकी मम्मा ने अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है, जो मांगते हैं वो दे देती है। वो गलत है ना बेटी, हर टाइम हमारे पास हर चीज़ नहीं रहती। गंदी मम्मा। और क्या, जो मम्मा बच्चों को डांटती नहीं, किसी चीज़ पे मना नहीं करती हैं, जो सही चीज़ नहीं सिखाती वो तो गंदी होती है। वो बस भी नहीं कराती है। और क्या, जहाँ पर मेरी बहन रहती है ना वहाँ की जो मकान मालकिन है ना वो फौजन है, उनके हस्बैंड जो है वो फौज में है। तो उनके 3 बच्चे हैं और ये लगा लीजिए जो उनके बच्चे रो के मांग लेंगे ना वो उनको दिला देती हैं। यही देख के कल रो रहा था कि उसके पास कार है, वो कार चला रहा है, मुझे भी कार लेनी है। मैं इसको डांट कर ले आई ऊपर, मैंने कहा चुपचाप चलो नहीं तो पिट जाओगे तो मैं इसको ले आई। आपको मैंने एक दिन क्या बताया था कि जो मम्मा अपनी बच्चों को क्या करती है, डांटती है, वो अच्छी होती हैं, और जो नहीं डांटती हैं वो गंदी होती है। क्यों गंदी होती है? क्योंकि जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तब वो गंदे बच्चे बन जाते हैं। सही बात? अरे नहीं, तो वो बड़े होते हैं फौजी बन जाते हैं। जब बचपन में जिन बच्चों को हम तमीज़ सिखाते हैं ना वो बड़े होकर फौजी बनते हैं, और जिनको हम बचपन में ढील छोड़ कर रखते हैं, कुछ नहीं कहते हैं ना, वो कुछ नहीं बनते हैं। समझ गए? गलत बात तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद कुछ काम करते हुए। रात के बज चुके हैं 7 और सभी के लिए खाना बना चुकी हूँ, सारा काम कर चुकी हूँ रसोई का। बस अभी है ना अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। मैंने अपने लिए करीब 2 घंटे पहले साबूदाना भिगो के रख दिया था, तो अभी उसका पानी वगैरह सब निकाल दिया है और अभी मैं अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर जोरावर आके मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा आप क्या बना रही हो, मुझे भी बताना क्या बनाना है, क्या खाना है। मैंने कहा जब बन जाएगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो साबूदाने खिचड़ी बनाऊंगी ना मैं वो घी में बनाऊंगी, क्योंकि ना तो रिफाइंड है और तेल में बनानी नहीं है, तो बस इसलिए घी चढ़ा दिया है थोड़ा सा। अभी डाल दिए मैंने उसमें थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि साबूदाने खिचड़ी में ना मूंगफली, नारियल, आलू काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मूंगफली को थोड़ा सा मैं भून लूँगी जिससे कि उनका कच्चापन चला जाए। मेरी सीधे हाथ की चूड़ी ना रोज़ की रोज़ ही मोल जाती है, रोज़ की रोज़ ही टूट जाती है, तो इसीलिए उल्टे हाथ में से एक चूड़ी उतार कर दूसरे हाथ में पहन रही हूँ। होता ही है जब काम करते हैं ना तो चूड़ियाँ मोलती ही रहती हैं, टूटती ही रहती हैं। मूंगफली भुन चुकी हैं, अभी निकाल लूँगी मैं इनको एक थाली में। इसी थाली में मैं बाद में करके खा लूँगी खिचड़ी, क्योंकि थोड़ी बहुत चिकनाई चिपक ही जाती है जब हम कुछ चीज़ रोस्ट करते हैं ना घी के अंदर, तो घी वो छोड़ ही देती है बाद में। मूंगफली निकालने के बाद डाल दिया है मैंने एक बारीक कटा हुआ आलू।
करीब 2 मिनट भूनने के बाद आलू भी अच्छे से पक चुका है, मतलब उसका कच्चापन जा चुका है, तो इसलिए मैंने उनको भी निकाल लिया है बाहर और मूंगफली के साथ ही थाली में कर लिया है। अभी मैंने हरी मिर्च काटी हुई है और कुछ नहीं डाल रही हूँ मैं, ना जीरा डाल रही हूँ ना कोई मसाला डाल रही हूँ, बस हरी मिर्च 3-4 काटी हैं, उनको मैंने डाल दिया है घी के अंदर। और जैसे ही हरी मिर्च भुन जाएंगी मैं डाल दूँगी साबूदाना। साबूदाना मैंने ज़्यादा ही भिगो लिया है, कुछ ज़्यादा ही फूल गया है, तो इसलिए बस जितना मुझे अभी खिचड़ी खानी है ना सिर्फ उतना ही डालूँगी। साबूदाना डालने के बाद डाल दिया मैंने भुनी हुई मूंगफली और आलू, और इनको कर लूँगी अभी अच्छे से मिक्स। और सिर्फ इसमें जाएगा सेंधा नमक, उसके अलावा कुछ भी नहीं डलेगा। सारी चीज़ें साबूदाने में डल चुकी हैं, अभी नमक भी डल गया है, तो इनको अच्छे से मिलाना है जिससे कि नमक सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ले आई हूँ मैं अपने लिए खिचड़ी थाली में करके और भोग भी लगा के आ चुकी हूँ। आते ही जोरावर कहने लगा कि मुझे भी खिचड़ी खानी है मम्मा। मैंने कहा ठीक है खा लो, बल्कि मोहित मुझे बोल रहे हैं कि श्वेता ये झूठी कर देगा, जोरावर बढ़ती थोड़ी है, जोरावर का व्रत थोड़ी है, आप कैसे खा लोगी इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है। खिचड़ी खाने के बाद रसोई के कई सारे काम बचे हुए थे, उनको भी करके आ चुकी हूँ और जोरावर को बिठा दिया है मैंने होमवर्क करने के लिए। और मैं निकालने वाली हूँ अपनी वो साड़ी जिसको मुझे ठीक करना है, जिसका फॉल उल्टा हो गया ना, उसका फॉल मुझे उधेड़ना है अभी। थर्टी 39 के बाद क्या आता है? क्या आता है 39 के बाद? मैं खुद ही करूँ। 31, 32, 34, 36। मैं पिटाई कर देनी है। क्या कहा? ऐसे तो गुरुद्वारे बारे बारे बोल देते हैं। गुरुद्वारे वाले बोलते हैं। मैं पिटाई कर देनी है। हाँ तो अरे बाबा, हम इंसान है ना। वो भी इंसान ही होते हैं। मामा सुनो, वो गुरुद्वारे के हैं, मतलब वो संस्कार जी से प्यार करते हैं। उस बाद इसलिए हम तो पाकिस्तान वाले हैं ना। नहीं, हम भगवान जी के ना, इसलिए हम आपका नाम मुझे पता है, इसलिए मैं भगवान जी के पास ना, इसलिए भगवान जी का भक्त मैं हूँ, इसलिए तूने भगवान जी किया है। इसका मतलब आपका नाम श्वेता है और मेरा नाम जॉर्ड है और पापा का नाम मोहित है। इसका मतलब भगवान जी सब जानते हैं, इसका मतलब वो हमके दोस्त है। वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो पंजाबी है ना, फिर बोल ही सकते हैं हम पंजाबी भाषा। तो मैं अपनी साड़ी का फॉल उधेड़ रही हूँ और साथ ही साथ जोरावर को पढ़ा भी रही हूँ। वैसे तो राइटिंग का काम खुद कर लेता है, लेकिन जहाँ पर गलत होता है ना वहाँ मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ, और कहीं गलत लिख देता है तो उसको इरेजर से मैं मिटान देती हूँ। और बार बार ना जैसे ही मैं कुछ गलत करता है और मैं इसके पास आती हूँ तो ये डर के या तो पीछे लेट जाता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि पता नहीं मम्मा इसको मार ना दे, इसके थप्पड़ ना मार दे, इसकी पिटाई ना कर दे। क्योंकि जब गलती करता है ना और बहुत देर हो जाती है समझाते हुए, तो मैं इसको ना 1-2 जड़ देती हूँ। तो जी साड़ी का फॉल उधड़ चुका है और फॉल को साथ के साथ ही तह करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर बिना तह करे रखूँगी ना तो इधर उधर कहीं भी गिर के ना गुम हो जाएगा, फिर चीज़ मिलती नहीं है जब हम इसको ढूंढते हैं। मैं अपनी साड़ी की तह कर रही हूँ, जोरावर बना रहा है अपने लिए घर तकियों से और मुझे बोल रहा है कि मेरी हेल्प कर दो, ये मेरा घर बार बार टूट जाता है। मैंने कहा बेटा मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद ही आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। साड़ी का फॉल उधड़ चुका है, जो फॉल उल्टा लगा हुआ था, और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये साड़ी मैंने 4.5 साल पहले मंगाई थी। 4.5 साल, हाँ करीब उस तभी मंगाई थी। मतलब मेरी गोद भराई होने वाली थी और गोद भराई के लिए मैंने इसको मंगाया था कि मैं गोद भराई में इसको पहनूंगी, लेकिन किसी वजह से नहीं पहन पाई थी। मैंने, मेरी ही जेठानी लगती हैं, उनसे लगवाया था फॉल।
तो उन्होंने पता नहीं, एक तो मैंने ही उनको बहुत जल्दी जल्दी में दी थी कि कल तक आप कर देना, कल तक आप कर देना। बेचारियों ने रात भर जाग कर लगाया होगा, करीब 1-1.5 घंटा तो लगता ही है फॉल लगाने में, क्योंकि बारीक काम है। उन्होंने बेचारियों ने रात को, रुक जाओ, उन्होंने बेचारी ने रात को लगाया था। अगले दिन आई साड़ी तो मैं नहीं पहन पाई, और ये साड़ी जब से ऐसे ही रखी थी। मेरी बहन की शादी में मेरी एक फ्रेंड है जो आपने देखी हुई है, दिव्या, और दिव्या बोली कि दीदी ऐसे ऐसे आपके पास साड़ी है, तो मैं दीदी की शादी में इसको पहन लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो रूबी की शादी में जब वो पहनने के लिए इसको पार्लर लेके गई ना, तो वहाँ जाके रोने लगी कि दीदी आपकी साड़ी का तो फॉल ही उल्टा लगा हुआ, मैं अब क्या पहनूँ। फिर जुगाड़बाजी करके उसको साड़ी चेंज करवाई थी। तो ये साड़ी जब से ऐसी ही रखी थी, मैंने आज तक पहनी ही नहीं है ये। तो अब सोचा है कि परसों नवमी पूजूंगी ना, तो नवमी में मैं इसको पहन लूँगी। तो इसीलिए मैंने इसका फॉल उधेड़ दिया है, और हो सकता है कल मैं उन्हीं से लगवाऊँ जिनसे पहले लगवाया था। और मैं उनको बताऊँगी भी कि दीदी ऐसे ऐसे ना आपसे जल्दी जल्दी में उल्टा लग गया था। अगर उनको टाइम होगा, क्योंकि करवा चौथ आ रही है, उनके पास सिलाई बहुत आती है, वो अपना सूट सिलाई का काम करती हैं। तो अगर उनके पास टाइम हुआ तो शायद वो लगा देंगी, और अगर नहीं लगा पाई ना तो फिर मुझे ही लगाना पड़ेगा फॉल, और कल ही लगाना पड़ेगा। कल काफ़ी सारे काम हैं मुझे, अब देखते हैं क्या होता है, लगा पाती हूँ या नहीं लगा पाती हूँ, दीदी लगा पाती है नहीं लगा पाती। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।